समय देखते हुए क्योंकि समय को बचाते हुए हमने ये कदम उठाने का हिम्मत करी, लेकिन हमारे को कोई नहीं थी हम अपने आप को में लेने पाएँ। और हम प्रभु के पास से देखेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के गृह में शामिल होने के लिए, प्रभु भोज में शामिल होने के लिए अपने प्रभु के साथ में रहेंगे और प्रभु के अनुग्रह में छिपके और प्रभु स्तुति प्रभु के देह में शामिल होंगे। और हम परमेश्वर के सन्मुख रहकर ही अपने आप को तैयार करेंगे कि हम यीशु मसीह की देह में शामिल होने पाएँ और प्रभु की आराधना करें और प्रभु की स्तुति करें और प्रभु की महिमा करें। तो हमें प्रभु का वचन में देखेंगे थोड़ा सा। हम पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, ग्यारह के हम 27 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर अपने जीवन दाता के चरणों में अपने प्रभु और सबके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। यीशु मसीह आपके लहू की आड़ में हम सबको प्रार्थना करते हैं। तो आप जाकर कि मेरी आत्मा हृदय को आप धोने शुद्ध करें, पवित्र करें। प्रभु मुझे से बनाओ प्रभु अपने चरणों में बैठने के लिए, मुझे इस लायक बनाओ, मेरा हृदय शुद्ध करो प्रभु, पवित्र करो। मेरे मन में प्रभु आपको मेरा हृदय अच्छा लगे, पवित्र लगे प्रभु जी। मेरे जीवन को आप अपने अनुग्रह में करना भेजे प्रभु, वचन को आप सरल करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपके चरण में प्रार्थना करते हैं, आपसे मैं ऐसे करते हैं। परमेश्वर की गुरु भोज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इसमें देखते हैं कि अपने आप को जांच लें, क्योंकि हम बार बार वचन सुन रखे हैं और प्रभु हम देख रहे हैं कि हम यीशु मसीह की देह में शामिल होने के लिए क्या करें, अपने आप को हम जांच लें। और अगर हम नहीं जांचते तो 28 में लिख रहे हैं कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए कि जो खाते पीते समय उनकी देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और 30 में देख रहे हैं, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। ये प्रभु ने इस बात के लिए बताया कि पौलुस ने इस बात के लिए बताया कि तुम में बहुत से रोगी भी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि अपने आप को जांचते तो हमें प्रभु का वचन बताना चाहता है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो हम रोगी भी नहीं होते और हम निर्बल भी नहीं होते और हम सोते भी नहीं। वह प्रभु यीशु मसीह की देह में शामिल होने के लिए हमने हम सीन देखें, वो हम उस चीज़ को याद करें जब मत्ती 26 के 26 में देखते हैं, यीशु मसीह अपने संतों के साथ बैठे हुए थे और मेज पर बैठे हुए थे। प्रभु भोज की तैयारी थी और ऊंची अटरिया सजी हुई थी, उस पर परमेश्वर के यीशु मसीह की भोज की तैयारी थी। और यीशु मसीह की बड़ी लालसा थी कि मैं दुख भोगने से पहले क्या करूं, अपने संतों के साथ हंसे मनाऊं और देह का प्रतिरूप दूं। जब चेलों से उन्होंने कहा कि ये लो मेरी देह है, ये तुम्हारे लिए है, और जब तुम इकट्ठे होते हो और यहाँ तक लिखा जब इकट्ठे होते हो तो मेरे लिए जो मेरी मौत का मतलब उसमें क्या बोलते हैं, धन्यवाद करके तोड़ो और कहो और स्मरण करो। यीशु मसीह की मौत को स्मरण करना, यीशु मसीह की मौत को स्मरण करना, यीशु मसीह के दुखों को स्मरण करना, यीशु मसीह के कष्टों को स्मरण करना। और जब इकट्ठे होते हो, इसलिए हमें जब इकट्ठे होते हैं, हम इसमें थोड़ा सा और भी देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि लूका 22 के एक बार लूका 22 का 19 वचन भी हम देख सकते हैं। और हम इस रीति से अपने प्रभु के अधीनता में रहकर ही अपने आप को जांचें। 22 का 19 वचन, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। तुम्हारे लिए मेरी देह है दी जाती है।
यीशु मसीह ने इस बात का प्रमाण दिया था कि मेरी देह है तुम्हारे लिए दी जाती है और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और हम यीशु मसीह की याद में बैठे हैं। यीशु मसीह के दुखों को स्मरण करने लिए बैठे हैं। यीशु मसीह की मौत का सुसमाचार को याद करने लिए बैठे हैं। तो आप प्रभु वचन बताता है ऐसे ही क्या करो। ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है और उन आदेश के लिए हमारे प्रभु ने हमारे जीवन में लागू कर दिया और हम इसका बायस भी कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा हमें पकड़वाया जाता है। अब ये समझ ले हाय की मतलब ये है कि हम हाय को मतलब क्या समझते हैं। अगर हम अंततः रीति से इसमें शामिल होते हैं तो जैसे वो यहूदा इस्करियोती पर हाय थी। यहूदा इस्करियोती पे क्या हुआ था? यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? सिक्के लेकर और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वाया और पकड़वाया और पूरी उसमें सहमति दी। तो इसमें और यहूदा इस्करियोती के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पापों को पछताव करके यीशु मसीह के पास आ जाए। उसने क्या कि वो फांसी लगा कर क्या वो मर गया। अगर हम अनचुत रीति से अगर इस देह में शामिल होते हैं, इस भोज में शामिल होते हैं, तो वैसी हाय हमारे जीवन के लिए हो सकती है। हम रोगी भी हो सकते हैं, सो भी सकते हैं। कोई ये गलती हमारी माफ़ करने की हमारे पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा। हमारे जीवन में कोई एक उपाय नहीं रह जाएगा। कोई हमारे जीवन में कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा हमारे पापों की क्षमा के लिए। इसीलिए उस हाय से बचने के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को जांचना है। यहूदा इस्करियोती पे हाय पड़ी थी तभी उसने अपनी फांसी लगाई थी और यहाँ तक कि वो गिरा, उसका पेट भी फट गया था। मेरे बहनों मेरे भाइयों, ये हमारे जीवन में आता रहता है। यहूदा इस्करियोती पर हाय का पितृरूप दिया गया। हम भी इसकी भागीदार ना हो, हमारे जीवन में कोई अपराध ना हो, कोई पाप ना हो इसमें शामिल होने के लिए। और जो अभी बपतिस्मा नहीं लिए हैं वो ये ना सोचे हम आसानी से बच गए हैं। बाइबल में इस बात का लिखा हुआ है यूहन्ना 6:53 में, और जब उसका 54-55 में आते हैं लिखा हुआ है कि अगर जो इस देह में शामिल नहीं होता है और इस रोटी में शामिल नहीं होता है और इस कटोरे में शामिल नहीं होता है, ना यीशु मसीह उसके अंदर है ना वो यीशु मसीह में। बपतिस्मा लेने ना लेने वालों पर भी हाय, ना लेने वालों पर भी क्या है? यहूदा इस्करियोती जैसा उसका भी हाल होगा। उनको भी कोई पछताव करने का आत्मा मौका नहीं मिलेगा। अभी हमको चांस मिलता है, बार बार मिलते, प्रभु दास आ रहे हैं, बपतिस्मा लीजिए, बपतिस्मा लीजिए, बपतिस्मा लीजिए, हम नहीं ले पा रहे। और जिन्होंने ले लिया है, जो प्रभु को नहीं समझ पाए हैं, उन्होंने प्रभु को ग्रहण करके परमेश्वर की गहराई को नहीं जान पाए हैं, परमेश्वर के अपनी बात को नहीं समझ पाए हैं, प्रभु के उद्धार को नहीं समझ पाए हैं, और खाली पानी में कहा हाँ कोई बपतिस्मा लेगा, हाँ हम लेंगे, और बात को नहीं समझ रहे, बपतिस्मा ले लिया, तो उन पर भी हाय। उन्हें समझना जरूरी था हम बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं, उन्हें पहचानना जरूरी था हम बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं। जिनके सर पे बपतिस्मा ले लिया, जिनके सर पे हाथ नहीं रख के प्रार्थना नहीं हुई है, आने वाले समय में वो चाहे कहीं पर भी हो, नेपाल में चाहे हो, चाहे इंडिया में हो, वो लोग जाके प्रभु दास बैठकर बपतिस्मा हो गया है, हाथ रखो की प्रार्थना नहीं हुई है, उसमें शामिल हो, नहीं उन पर भी हाय। यहूदा इस्करियोती की हाय के समान हमारा जीवन हो जाएगा। बार बार बताया जाता है कि अब बपतिस्मा का टाइम आ चुका है, आप लोग तैयार हो जाइए, हमारे जीवन में काम होते हैं। और इसे क्या करते हैं? यीशु मसीह अब शीघ्र आने वाले हैं। जब हम पढ़ते हैं कि उसमें मतलब इब्रानियों जब हम 10 के और 39 में पढ़ते हैं, हम ये सब कुछ मिलता चला जाएगा, कुछ शीघ्र आने वाला है। हम इस धीरज के वचन को थामे रहें, हाय ना लें। यहूदा इस्करियोती को फांसी लगा के मरा था, ऐसे हमारी भी, और प्रभु वचन हमने कल पढ़ रहे थे, मुझे ध्यान में उसमें लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी आत्मा को नाश करने के लिए आया हूँ। मैं तो तुम्हें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारा जीवन का मुकुट कोई छीन ना ले, ताकि तुम्हारी आत्मा बचाई जाए। देह में तो कष्ट है, लेकिन आत्मा बची है। आत्मा प्रभु के पास, प्रभु की जिम्मेदारी में रहे, प्रभु की अधीनता में रहे हम। इसलिए आत्मा की बात है ये। हम लोग आए हैं, साथ कोई बीमार होंगे तब भी आए हैं, हमारी प्रार्थना करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये कारण ये है कि उस ठीक होने से ही कुछ काम नहीं चलेगा। हमें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद उसके प्रभु यीशु मसीह की बताई हुई चालों के अनुसार चलना भी जरूरी है। कलीसिया में शामिल हो गए लोगों के लिए इस बात का बहुत ज़रूरी है।
बहुत ध्यान रखना है कि कलीसिया के 4 पहलू क्या हैं, हमें ध्यान रखना है। पहले संगति, पहले शिक्षा, फिर संगति, फिर मेल में भाग लेना, फिर प्रार्थना करना। ये 4 पहलू हमारे जीवन में चलते रहने चाहिए। और इसके बाद में 4 और उन कलीसिया के साँचे में आते हैं हम मंडली के साँचे में जब आते हैं, हम प्रभु के साँचे में जब रहते हैं, तो हमारा यहाँ का आने का मकसद क्या है, हम क्यों आए हैं, हम कब आए हैं, हम क्यों आए हैं, कि हमें सेवा क्या है, इस बात का मंडली का दर्शन समझना जरूरी है। वो लोग प्रभु देह में भाग ले सकते हैं। बपतिस्मा ले लिया और नहीं समझ पाए और प्रभु भाग ना ले, वो कैसे समझ लें, धोखे में ना रहे कहीं पर भी। बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ हो गया, प्रभु के रास्ते में भी चलना है, प्रभु के मार्ग में भी चलना है। जिन्होंने नहीं लिया है वो भी धोखे में ना रहें, प्रभु भोज में शामिल होना है ताकि यीशु मसीह उनके अंदर रहें, वो यीशु मसीह में रहें। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने आप को हम प्रभु वचन बताता हम जब पहला कुरिन्थियों हम जा रहे हैं, फिर वहीं पर इसमें हम देख रहे हैं पहला कुरिन्थियों में 11 का 23 वचन में, इस वचन अनुसार अपने आप को हम जांचें और हम तैयार करें। 11 का 23 वचन। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, हाँ। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, हाँ। कि प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और हाँ। कहा, हाँ। ये मेरी देह है, हाँ। जो तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए और मेरे स्मरण के लिए यही यही किया करो। और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये प्रभु का आदेश है। ये किसका आदेश है? यीशु मसीह का आदेश है। 1 महीने में एक बार नहीं, जब जब इकट्ठे होते हो, अगर 7 दिन इकट्ठे हो तो 7 दिन ही होना चाहिए। कई कलीसियाओं में 1 महीने में एक बार, और हम उसमें बड़ी आराम से सहमत हो जाते हैं, उनके साथ शामिल भी हो जाते हैं। ये भी होता है स्फूर्ति जैसा जीवन हो सकता है, वो भी हाई में फंस सकते हैं। इसीलिए इससे फंसने को हमें प्रभु को समझ के प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। जहाँ मंडली में एक ही बार मेज लगती है और जहाँ नहीं लगती है वो तो सेवा ही नहीं है। वहाँ हर जब इकट्ठे होते हैं, हर इतवार इकट्ठे होते हैं, हर इतवार को मेज लगनी चाहिए। 7 दिन लगा के, कल सोमवार है तो कल सोमवार से अगर हम फिर संगति करने लगे इस तरीके से, तो फिर हम मेज लगा सकते हैं 7 दिन तक। चेलों का काम यही था। ये सच्चा दर्शन है। इस तरीके से हम इसमें हम बढ़ते रहें। मेरे बहनों भाइयों, अपने आप को जांचें हो और हम तैयार करें, आंखें बंद करें, अपने आप को परखें। अगर हमें ये ज़रूरी है इस बात के लिए जो हमें बताई गई है, योद्धा स्फूर्ति जैसे हमारा जीवन ना हो, नहीं तो हमें पछताव करने का मौका नहीं मिलेगा। इब्रानियों देख रहे हैं कि अगर तुम भटक गए तो नाश होने के लिए हो और पछताव करने का मौका नहीं मिलेगा। आइए आंखें बंद करें और प्रभु सामने अपने आप को घुटनों पे आएँ और प्रभु से प्रार्थना करें।